तो बच्चों स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लासेस में। अभी आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा, कंडक्टेंस। देखो पिछली 2-3 क्लास से हम कंडक्टेंस ही पढ़ रहे हैं और कंडक्टेंस एक काफी बड़ा टॉपिक है। मैंने कंडक्टेंस का आपको वो पोर्शन पढ़ाया था जो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। अब वो पोर्शन पढ़ाऊंगा, पढ़ाना ये वाला पहले चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बाद में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कंडक्टेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं ये बता रहा हूँ कंडक्टेंस कितनी प्रकार की होती है। अभी हमने जो कंडक्टेंस पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? आयनिक कंडक्टेंस पढ़ी थी ना। आयनिक कंडक्टेंस में मैंने आपको मोलर कंडक्टेंस पढ़ा दिया था और मैंने आपको कंडक्टिविटी पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था। अब थोड़ा सा इस बात का ज्ञान दे देता हूँ कि कंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है भाई कि कंडक्टेंस होता क्या है। मतलब ये मान लो कि कंडक्टेंस की आप बड़ी बड़ी चीजें समझ चुके हो। आज की क्लास में आप क्या समझने वाले हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस यहाँ ध्यान देना भाई, दो टाइप की होती है। कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्या होती है गाइस? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और एक कौन सी होती है? आयोनिक कंडक्टेंस। आयोनिक या फिर इसी का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ करता था, एक गैल्वेनिक सेल हुआ करता था। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। तो इसको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इस बात को समझो। जैसे कि आपको पता है एक लोहे की रॉड लोगे और एक वुड लोगे, वुड टाइप ले लो एक, ठीक है। वुड कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी? आयरन की रॉड करेगी। तो आयरन का रॉड एक कंडक्टर है और आयरन आपका सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है ना। सॉलिड स्टेट में आयरन कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होती है ना वो सॉलिड स्टेट में होती है। किस में होती है? सॉलिड स्टेट में। तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है? इसको इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दोनों ही बोलते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड को मैं ये लिख रहा हूं, इज नोन एज मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ओके गाइस, अब यहां ध्यान देना, यहां पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है ना ये होती है इन सॉलिड स्टेट। किसमें होती है ये? सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होता है? चार्ज कैरियर। यहाँ पे चार्ज कैरियर जो होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन भाई? इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? ये सॉलिड स्टेट में जैसे मेटल वगैरह जो कंडक्ट करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये सॉलिड स्टेट में होती है और यहाँ पर आपका क्या होता है? चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब जाके चार्ज मतलब कि ट्रांसफर होता है, करंट आता है। अब नेक्स्ट आ जाओ आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस को ध्यान देंगे। द कंडक्टेंस of electricity by ions present in electrolytic solution is known as आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नोन एज आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस लिख लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन से स्टेट में होती है? ये लिक्विड स्टेट में होती है। किसमें होती है? लिक्विड स्टेट में। और यहां पर चार्ज कैरियर क्या होता है? चार्ज कैरियर क्या होता है गाइस? यहाँ पे आयंस। मतलब ये मान करके चलो जैसे आपने देखा है ना नमक का जो सोल्यूशन होता है वो कंडक्टेंस करता है। अरे बोलो,
नमक का जो लिक्विड सेट, ऐसे कहते हैं ना गीले हाथों से स्विच वगैरह को नहीं दबाना चाहिए। कई बार, मैं हर बार नहीं कह रहा, कई बार करंट लग जाता है। आप नहा के निकलते हो तो क्या होता है, आप जैसे ही स्विच को गीजर वगैरह का कई बार ऑफ करते हैं तो करंट लगता ही नहीं लगता। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हाथ हमारे कंडक्टर नहीं है, लेकिन पानी जब पड़ता है ना टैप वाटर, उसमें आयंस होते हैं, तो कंडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हमारे को करंट लगना चालू हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, यहाँ पे आयंस चार्ज कैरियर होते हैं लिक्विड में, और यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको दोनों के फैक्टर्स समझाने वाला हूँ। क्या फैक्टर्स? कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करती है और आयनिक कंडक्टेंस कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ रही है? ये सारा लिख लिया आप लोगों ने ढंग से? अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, कौन सा? देखो, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। यहां पर क्या आएंगे गाइस? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये सॉलिड स्टेट वाली, पहले लेफ्ट वाली समझाऊंगा फिर राइट वाली। ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। बच्चों, आप सारे बच्चे ये बात तो जानते हो ना कि रेजिस्टेंस कम ज्यादा होती है लेंथ और एरिया के कम ज्यादा होने से। अरे बोलो, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टेंस कम। कंडक्टेंस, अरे रेजिस्टेंस ज्यादा कब हुई? लेंथ ज्यादा होने से। बोलो भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे कौन से फैक्टर हैं ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। तो आप एक बात बताओ, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर में छोटी ले लूं, लेकिन वो आयरन रॉड का हो। एक मैंने ये ले लिया मैंने वुड, और ये ले लिया मैंने सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन बड़ा ले लिया आयरन रॉड। तुम बताओ कंडक्टेंस कहां ज्यादा होगी? यहां पे रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, मतलब अगर लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और कंडक्टेंस, तुम बताओ किस में कंडक्टेंस ज्यादा होगी? है? क्यों? आयरन का तो लेंथ ज्यादा नहीं है। बोलो। अबे हाँ, तो सब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो बाद के मैटर हैं। सबसे पहला क्या चीज है? नेचर ऑफ मटेरियल। अरे बोलो, अरे टीचर अच्छा पढ़ा रहा है बुरा पढ़ा रहा है, ये तो बाद की बात है। पहले तो बच्चा देख कैसा है। अगर मैं कहूँ बच्चा एकदम ही गधा है, दिमाग ही नहीं है उसके पास, मतलब सच में दिमाग नहीं है, एक होता है ना बददिमाग आदमी, सच में नहीं है, तो उसे कितने बढ़िया टीचर दे दो कुछ होने का। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो बात को? मैं ये नहीं कहता बच्चा स्लो पढ़ रहा है, मैं कहता हूँ दिमाग ही नहीं चल रहा उसका। तो जिसका दिमाग ही नहीं चल रहा, बात ही नहीं समझ पा रहा, पढ़ाओगी क्या? यही बात समझ। तो वुड उसी टाइप का मटेरियल है, इसका लेंथ कम करो बड़ा करो इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल इंसुलेटर है। समझ गए? तो सबसे पहली चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है वो किस पे करती है? नेचर एंड स्ट्रक्चर। नेचर एंड, वो स्ट्रक्चर में आपका लेंथ एरिया ये सब आ गया, और नेचर में क्या आ गया कि मटेरियल कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। इज दैट क्लियर? अरे बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो लिखो बेटा, सबसे पहला क्या आ गया? सबसे पहला आ गया था नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। इज दैट क्लियर? द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आता है, अच्छा बच्चों आप खुद सोच करके देखो, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते होंगे या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते होंगे कंडक्शन में? हमेशा हमेशा क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिलहाल के लिए अगर मैं अभी आपको बात बताऊं, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कितने ज्यादा हैं? मेरी बात समझ रहे हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कितने ज्यादा है आउटर मोस्ट शेल में, वो सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर नहीं समझ आया? जैसे ये मान करके चल, एक सोडियम है, सेकंड पॉइंट के लिए एक कौन है? सोडियम है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2,8,1 है, और यहाँ पर एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2,8,2। तो आउटर मोस्ट शेल में किसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन है?
मैग्नीशियम कहना तो कंडक्शन इसकी ज्यादा होगी सॉलिड स्टेट में, समझे या नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में ज्यादा है? मैग्नीशियम। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम किसके ज्यादा है उसकी कंडक्शन ज्यादा होगी, समझे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो यहां पर ध्यान दो, सेकंड पॉइंट क्या हो गया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, अरे बोलो, क्लियर? अब यहां ध्यान दो, थर्ड किसी की 286 होता है तो 6 वाले का ज्यादा होगा, होना मेटल चाहिए, ये नहीं कि वो नॉन मेटल पे पहुंच गया, क्योंकि 286 तो नॉन मेटल है, 16 सल्फर, अच्छा होना मेटल ही चाहिए। अरे वुड में ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वुड मतलब मैं वुड की बात ही नहीं कर रहा है यार, मेरे को पहले ही पता है वुड क्या है, इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है। अब वुड किसी कीमत पे नहीं करने वाला, समझ गई बात? तो यहाँ पर आ जा, नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है ना, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस घट जाती है, समझ गया? तो टेम्परेचर वाला फैक्टर क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस decreases with increase in temperature. Is that clear? ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। राइट द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स, या ये पूछ देगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। समझ गए? तो ये आपको चारों पता होने चाहिए। अभी ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ आ गया तो मैं लेफ्ट वाला पोर्शन सारा रब कर रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट आता है बच्चों फैक्टर ऑन विच, अभी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पढ़ा, नेक्स्ट आता है आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है? तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि फैक्टर ऑन विच आयोनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। ठीक है भाई? अब पहला फैक्टर क्या है बच्चों, तुम सोच करके देखो, मैंने एक में डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक में डाला वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्शन कहां ज्यादा आएगी? क्यों? रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज्यादा डिसोसिएट होते हैं और वीक वाले में अरे समझ गए? तो पहला मैटर कहां अटक गया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए? अरे आयनिक कंडक्टेंस में आयंस ही नहीं हुए तो काहे की आयनिक कंडक्ट, समझ गए? ठीक है, यहाँ लिखो पहला क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से आप समझ गए ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या समझते हैं हम? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज्यादा आएंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कम आएंगे। सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या आता है? सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली समझ में नहीं आता, ठीक है? अभी तुम्हारे को एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं। कितने बच्चे जानते हैं कि वाटर जो होता है एक पोलर सॉल्वेंट है? कितने बच्चे जानते हैं? सारे जानते हैं। वाटर पोलर क्या होता है समझाता हूं। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है HOH, वाटर पे एक नेगेटिव पार्ट होता है और दो पार्ट क्या होते हैं? ये। अब यूं मत कहना हाय ये नेगेटिव तो एक है जबकि पॉजिटिव तो दो है, और बोलो ये दो पॉजिटिव के बराबर अकेला एक नेगेटिव। हाँ समझे? तो इसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे, तुम नेगेटिव हम दोनों पॉजिटिव। अरे कैसे दिखाएंगे इसे? ये नोटेशन नहीं है। क्या नोटेशन है? ये नेगेटिव ये, तो क्या मैं कह सकता हूं उसमें दो पोल्स हैं? सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल। और जिस चीज में पोल्स होते हैं उसे बोलता हूं पोलर। क्या बोलता हूं? पोलर। तो वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है, समझ गए? अब तुम्हारे को छोटी सी चीज बताता हूं। कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि NaCl को वाटर में डालें तो वो हो जाता है Na+ आयन
एक्वस और Cl माइनस आयन वो भी एक्वस। आप सारे बच्चे जानते हैं कि एक्वस का क्या मतलब होता है? क्या जो Na+ आयन होता है, Na+ जो आयन होता है उसको कौन सराउंड कर लेता है वाटर का? पॉजिटिव पार्ट करेगा या नेगेटिव करेगा? हाँ, तो इसको नेगेटिव पार्ट ऐसे सराउंड कर लेगा। क्यों नेगेटिव पार्ट सराउंड कर लेगा? क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? समझ गए? इसको बोलता हूँ सॉल्वेशन। इसको क्या बोलता हूँ मैं? सॉल्वेशन। अच्छा, सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है। जब वाटर ने सॉल्वेट किया हो तो वर्ड क्या हो जाता है? अरे बोल लो, अरे बोल भाई, क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रेशन। अब मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो एकदम मुंह खोल करके, तो तुम्हारे को लोग ऐसे घेर लेंगे, ओए ओए शिवम जा रहा है, शिवम जा रहा है, ऐसे घेर लेंगे क्या? हैं? अरे कौन जा रहा है, निकलना है यहाँ से। वही सलमान खान जा रहा है, बोलो मुंह खोल के, विदाउट एनी बॉडीगार्ड। अरे बोलो भाई, तो बोली ऐसी बातें नहीं करते, ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया जाएगी, ये बातें नहीं करते। सलमान खान ऐसे ही जा रहा है क्यों? तो क्या हुआ? उसको बहुत सारे लोग सराउंड कर लेंगे, क्या वो मूव कर पाएगा? क्यों? इतने लोगों ने सराउंड कर लिया भाई। भीड़ में सेलिब्रिटी लोग क्या होते हैं, बेचारे फंस जाते हैं। इसलिए इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए बॉडीगार्ड्स, जो इनके लिए स्पेस कवर करके रखे, बॉडीगार्ड्स मूव करे और ये बीच में मूव करता रहे। समझ गए बात? तो सेलिब्रिटीज जो होते हैं इनको लोग ज्यादा मतलब चिपकते हैं इन पे लोग, और नॉर्मल लोगों पे कहते हैं कौन जाए निकले यहाँ, कुत्ता भी नहीं पूछेगा भाई हम लोगों को। तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ओए सुन मेरी बात। ये Na+ है, Na+ पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर ने थोड़ा बहुत सराउंड, अरे पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं सराउंड करेगा तो क्या पॉजिटिव करेगा? अरे बोल भाई, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। अब तुम मेरे को बताओ, सोडियम थोड़ा बड़ा है या लिथियम बड़ा है? अरे बोल भाई, अरे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,1, और सोडियम में क्या होते हैं 2,8, तो किसका बड़ा साइज है? हाँ, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। NaCl टूटा है Na+ और Cl- में, LiCl कैसे टूटेगा? LiCl जब वाटर डाल के टूटेगा तो टूटेगा Li+ एक्वस और Cl- एक्वस। तुम्हें देख के तो यूं लग रहा है ये Li+ छोटा है, तेज भागेगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। Na+ थोड़ा क्या है? बड़ा है। अरे बोलो भाई, Na+ थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे भागेगा, कंडक्टेंस कम होगी। ऐसा ही लग रहा है तुम्हें, लेकिन मैं बताता हूँ Na+ बड़ा तो है, Na+ में पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। वाटर ने सराउंड किया, छोटा मोटा सेलिब्रिटी था, 5-7 लोग 8 लोग सराउंड कर रहे हैं, लेकिन Li+ पता है क्या है? छोटा है। Li+ क्या है? Na+ थोड़ा बड़ा था, वाटर मॉलिक्यूल 5, 7, 8, 10 सराउंड किए। Li+ क्या है? थोड़ा छोटा। वही 1+ चार्ज है ना उस पे, तो किस पे ज्यादा चार्ज डेंस होगा, Li+ पे या Na+ पे? चार्ज की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? Li+ पे ना। तो Li+ छोटा होने के कारण, ये कौन है? ये Li+ छोटा होने के कारण ऐसा नहीं है कि इस पे वाटर मॉलिक्यूल छोटा गोला है तो ज्यादा नहीं चिपक पाएंगे। अरे बोलो, छोटा गोला है तो ज्यादा नहीं चिपक पाएंगे, ऐसा नहीं होता। Li+ की चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक लेयर नहीं भाई साहब, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर चिपकते हैं। नहीं आई बात समझ? यार तुम में से कितने बच्चे ये मानते हैं कि सलमान खान अगर यहाँ मार्केट में आ गया तो पूरे मार्केट में भीड़ लग जाएगी सलमान खान को देखने के लिए? बाकी नहीं मानते, ये हवा में आजी में जी रहे हैं भाई। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अगर वो आ जाएगा ना तो सच में बहुत भीड़ लग जाएगी, समझ रहे हो? चाहे उन्हें दिख ना रहा हो, ठीक है। तो Li+ छोटा होने के कारण, मेरी बात सुनना, Li+ छोटा होने के कारण 1+ ही चार्ज है इस पे भी क्या है? 1+ ही चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा डेंस है? Li+ पे ना। तो माना ये छोटा आयन था, लेकिन पानी में घुसने के बाद ये बेचारा मूव नहीं कर पाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि उसे इतने वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया ना, वो हैवी हो गया है। समझ गए?
भाई कोई भी सेलिब्रिटी नहीं सोच सकता कि मैं बाजार में जाऊं, मैं यूं भाग के चलो, भाई लोग रोक ही लेंगे। अच्छा क्यों रोकेंगे? फोटो खिंचवाना, हाँ ऑब्वियस सी बात, और घेर भी लेंगे लोग। स्टोरी लगाया। अबे समझ रहे हो भाई? तो फर्स्ट था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने डाला स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेकंड है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, आयन प्रोड्यूस छोटा ही हुआ था। अरे बोलो। लेकिन चार्ज इतना डेंस था कि वाटर ने इतना ज्यादा सराउंड किया, बेचारा बल्कि हो गया। क्या हो गया? बेचारा भाग नहीं पा रहा। तो इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि साइज छोटा है, और इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि छोटा होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से सराउंडिंग ज्यादा हो गई। मतलब इसका क्या ज्यादा हुआ? सॉल्वेशन ज्यादा हो गया ना। तो नाउ द आयन बिकम वेरी भारी, नाउ इट विल नॉट मूव लाइक दिस। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। घर में कोई ऐसा इंसान जिसको छोटे छोटे बच्चे बहुत मानते हो, छोटे छोटे बच्चे बहुत मानते हो, पापा नहीं भाई, चाचू मान ले, मामू मान ले, चाचा मान ले, ठीक है। कि घर में बहुत सारे बच्चे हैं और एक चाचा है, बड़े बड़े फ्रेंडली है। तो जैसे ही वो चाचा घर पे आएंगे ना, वो सारे बच्चे उसकी गोदी में चढ़ जाएंगे। अरे जितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो अभी चाचा मूव कर पाएंगे क्या देख? और वो चाचा जब बच्चे के आते तेरी तुम, तो बच्चे आएंगे क्या उसके पास? बच्चे तो भागेंगे, ये कहाँ से आ गया? ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? तो यहाँ पर वही था, आयन छोटा था, आयन बड़ा था। हमने ये सोचा ये आयन थोड़ा मुश्किल होगा मूव करना, लेकिन आयन पे होता है आपका हाइड्रेशन। तो कहाँ हाइड्रेशन ज्यादा है? जहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। तो आपका कंडक्टेंस, देखो कंडक्टेंस वहां होगी जहां आयन मूव करेगा, जितनी तेज मूव करेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस। ये छोटा था लेकिन हाइड्रेट हो गया इतना ज्यादा ना कि इट बिकम बल्की। तो क्या सिर्फ साइज पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ आयन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि उस आयन पे कितना चार्ज है और वाटर कितना ज्यादा उसे घेरने वाला है। समझ गए? तो सेकंड पॉइंट इज योर द साइज फैक्टर ऑन विच क्या है? द साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अरे इन केस ऑफ वाटर इट इज हाइड्रेशन। अरे बोलो, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है ना पोलर, ऐसे ही और भी सॉल्वेंट आते हैं। तो अगर अमोनिया सराउंड करता है तो उसे बोलते हैं अमोनिएशन, वाटर सराउंड करता है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन, अल्कोहल सराउंड करते हैं उसे बोलते हैं अल्कोहलेशन, और जनरल टर्म क्या है? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन। इज दैट क्लियर? तो सेकंड पार्ट इसका लिख लो। सेकंड क्या? जो सेकंड मैंने लिखवाया है ना, सेकंड वाले को लिख लो यहाँ पर स्टार बना करके। द नेचर ऑफ, नहीं सॉरी, द साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। इज दैट क्लियर? अजी बोल भी दो। तो साइज ऑफ आयन पे भी डिपेंड कर रहा है, और किस पे? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ये राइट वाला लिख लिया गाइस? अब मेरी बात सुनना, आपका एक क्वेश्चन आ रहा है छोटा सा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आप बता दो, ये वाली बात बता दो। तो यहाँ ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ एक फैमिली है जिसके घर में 1 लाख रुपीज इनकम है। लाख हो गया है तो लाख, ये लाख अच्छा, मैं काफी दिनों बाद लैक लिख रहा हूँ ना। 1 लाख एक घर में इनकम है और दूसरे में भी 1 लाख इनकम है। ठीक है भाई? आप बताओ कौन ज्यादा रईस है? दोनों। नहीं, यहाँ रहते हैं 2 लोग। तो ये बताएगा कौन? तो बोलना बेटा, यहाँ रहते हैं 20 लोग। बोल देगा तो यू गाइस टेल मी पर कैपिटा। ओए 5000। भूल जाते हो वीडियो चल रही है। पर कैपिटा इनकम कहाँ ज्यादा है? पर कैपिटा इनकम फर्स्ट वाले पे। रिचनेस यहाँ ओवरलोडेड है। यहाँ क्या 5000 रुपए पर मंथ। भाई ये तो चलने का नहीं महीना भर। ठीक है, खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। खाना, रहना भी नहीं मिलेगा इतने लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ पे। तो मेरी बात सुनना, जब आपका लिथियम था, लिथियम छोटा होता है और सोडियम थोड़ा,
किसने कहा सोडियम बड़ा होता है? क्योंकि लिथियम पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K और L शेल में 2,1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K, L, M में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8 और किसका साइज बड़ा होना चाहिए? सोडियम का बड़ा होना चाहिए ना। अब सुन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आयन बनाते हैं, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो K शेल पे 1 प्लस चार्ज आएगा छोटी शेल पे, और जब ये लूज करेगा तो L शेल पे 1 प्लस चार्ज आएगा। तो चार्ज कहाँ ज्यादा डेंस हुआ? चार्ज दोनों में सेम है, तो क्या बोले दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है? पैसा तो दोनों में सेम है, चार्ज दोनों में सेम है। तो कहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी? जहाँ परिवार छोटा है, जहाँ परिवार बड़ा है? जहाँ परिवार छोटा है। हाँ, तो ये छोटा है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अरे इट्स नॉट अबाउट गोला कि छोटा गोला, गोले में 3 लोग बैठेंगे, और गोला बड़ा तो 7-8 लोग बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल सपोज कुछ 7-8 लग रहे हैं, तो यहाँ पे पता ही कितने लगेंगे? सिर्फ एक लेयर नहीं, मल्टी लेयर। जैसे कि मल्टी लेयर दिखा रखी है। अरे बोलो, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि एक मैग्नेट पे एक ऑलपिन चिपकाओ, उस ऑलपिन पे ऑलपिन चिपकने लगती है? ऐसा पता ही क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट स्ट्रांग होती है और वो मैग्नेटिज्म क्या करती है? ट्रांसफर। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि ये ओलपिन है, ओलपिन पे ओलपिन चिपका दो? अरे ओलपिन ओलपिन को नहीं अट्रैक्ट करती रे, कौन अट्रैक्ट करता है? वो मैग्नेट है। जितनी स्ट्रांग होगी उतनी लंबी कतार ओलपिन के नीचे लटकेगी, समझ गए? तो सेलिब्रिटी जितना तगड़ा होगा उसके अराउंड भीड़ उतनी बढ़ेगी। भाई झूठ नहीं बोल रहा, एक बार हमारे कॉलेज में हनी सिंह आया था। रामजस कॉलेज की बात बता रहा हूँ, 2011 की, जब मैंने 11 का एंड सेमेस्टर होता है 2012 में। भाई सच बता रहा हूँ, 15,000 बच्चों की भी कैपेसिटी नहीं थी ग्राउंड में, 50,000 लोग आए थे। 50,000 लोग, मतलब जहां देखो वहां लोग ही लोग थे, मच्छर की तरह। 12 फॉर श्योर 2012, क्योंकि 11 में मैं आया था 11 में, ठीक है, 11 में, और 2012 की जो पहली फेस्ट हुई थी, ठीक है, 2 घंटे के लिए आया था, मात्र 1 घंटे में चला गया था 8 लाख रुपए लेकर के। 8 लाख का बजट था भाई उसको बुलाने का सिर्फ। हाँ छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरी भी बेइज्जती है और ये उसकी भी बेइज्जती है, ठीक है भाई, यहाँ ध्यान देना। तो उस वक्त वो दौर था जब हनी सिंह ही छा रहा था, वही छा रहा था, समझ रहे हो? बंदा नाम सुनते, बंदे ने ये सुना ना हनी सिंह आ रहा, भाई बस पास दिला दे कहीं से। अरे पास वास गया, तेल लेने लोग, भाई साहब टाप टाप करके, जो कहता है ना गेट टाप के, फिर हैंडल नहीं हुआ था क्राउड, जो सिक्योरिटी कॉलेज में लगाते हैं उनसे हैंडल नहीं हुआ था। उनमें चढ़े हुए ऊपर भाई साहब, कहाँ चढ़े हुए हैं सच में, ठीक है। तो ले दे करके जितना तगड़ा सेलिब्रिटी उतने ज्यादा लोग घेरेंगे, समझ रहे हो? और जितना कम सेलिब्रिटी, हम जैसा, अरे कोई हाथ ही सीधे मुंह में डाले वही बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? तो छोटा है लेकिन चार्ज डेंसिटी पूरी है भाई साहब। ये बड़ा हो गया क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, तो यहाँ वाटर क्यों आएगा? बोला बड़ा छोटा होने से कोई मैटर नहीं है, नहीं आई बात समझ? तो आपका सेकंड क्या है? द साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, एंड सिर्फ साइज ऑफ आयन पे डिपेंड है। साइज ऑफ आयन में तो Na+ बड़ा था, लेकिन फिर भी कौन ज्यादा बल्कियर हो गया? Na+, छोटे वाला, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो साइज भी इंपॉर्टेंट है, और समझ गए? तीसरा पॉइंट लिखो, तुम्हें तैरने के लिए छोड़ दूं कहाँ, ये भी पूछ लो, पानी में। एक बार तुम्हें पानी में फेंक दूं, ले जा मौज कर, तुम ये मछली बन के भाई साहब मस्त तैरोगे, और तुम्हें उठा के शहद में फेंक दिया, तुम शहद में, शहद में तैर लोगे? क्यों? विस्कस है, विस्कस। क्या है वो? विस्कस। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। वो आयंस को तुम छोड़ दोगे और तुम्हारे को पिघलते हुए लावा में छोड़ देंगे, तो तैर लेंगे ऐसे? ये भाग रहा है भाई साहब, 1 सेकंड भाई रहने दे, लावा में तू हल्का सा भी नहीं हिल पाएगा, और गलती से लावा जम गया तो बन गई तेरी रोड, समझ रहा है? और यहाँ ध्यान दो,
हाँ ध्यान दे। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? थर्ड पॉइंट आता है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अरे बोल लो, विस्कोसिटी की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेक्स्ट आते हैं ये हो गया 3। चौथा मैटर क्या है? कंसंट्रेशन। मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही डाला, लेकिन एक में 4 मोल डाला, एक में 1 मोल डाला, तो आयंस कहाँ ज्यादा है? मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक जगह 4 मोल डाल दिया और एक जगह 1 मोल, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बराबर कंडक्टेंस देंगे? कौन ज्यादा देगा? ऐसी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो मेजर फैक्टर है ना। मेरी बात सुनना, सिर्फ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या उनके सॉल्वेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे और डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी। अरे बोलो, तो और किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। अरे बोल भाई, नहीं आई बात समझ? यही बोलेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। नेक्स्ट आ जा टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट क्या है गाइस? नेक्स्ट क्या है? यू का 4 के बाद तो पहुंच जाता है 5। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आपको क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो आयन की मूवमेंट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, तो कंडक्टेंस घटती थी। यहाँ पे पता है क्या है? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आयन और भागेंगे, आई गर्मी लग रही है भागो। नहीं बात समझ? अरे बोलो भाई, गर्मी मिलती है ना, तो बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं भागते, यहाँ आयन होता। फोर्थ वाला पॉइंट है सर कंसंट्रेशन। जैसे मान ले एक डब्बा ले ले, उसमें 10 लीटर पानी ले, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल, और एक ले ले 10 लीटर पानी डाल, इसमें 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल। कहाँ आयंस ज्यादा होंगे भागने के लिए? एक मोल में आयन ज्यादा होंगे। मोल क्या होता है? कौन ज्यादा होता है? 2 दर्जन 1 दर्जन? 2 कैसे? आपने फ्रीली बोला ना, 1 दर्जन 12 दर्जन 2 दर्जन 24। हाँ तो 2 मोल ज्यादा हुआ 24। हाँ, तो 2 मोल ज्यादा हो ना, तुम भी 1 मोल कह रहे हो। आप ये बोला ना कि फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मतलब ज्यादा कहाँ होंगे मूव करने के लिए? देख भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, माना कि आयनिक मोबिलिटी एक फैक्टर है, आयनिक मोबिलिटी यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, लेकिन मेन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ आयंस। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अरे बोलो भाई, तो यहाँ ध्यान देना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तो 5 पॉइंट है, आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, एजम्पशन कुछ दे देगा, और जितने मैंने रीजन दिखाए, देखो ये रीजन मैंने आपको लिखवाए नहीं है सारे, लेकिन क्या दिमाग में थोड़े से समझ में आए हैं? अरे बोलो भाई। हाँ, तो वो आपको कोई एजम्पशन लिख के इनमें से स्टेटमेंट दे देगा और उसकी रीजन दे देगा, बताना कौन सही कौन गलत। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मुश्किल हो गया। और क्योंकि आपका सिलेबस कम हो चुका है सीबीएसई का, तो अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के पूछेगा, इसे लिखो फटाफट। नेक्स्ट आते हैं गाइस कंडक्टेंस का लास्ट टॉपिक। आयनिक कंडक्टिविटी की मेजरमेंट करते कैसे हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो हम मेजर कर लेते हैं, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट होता है, उसमें आप जोड़ो तारे वगैरह और कंडक्ट वो कर लो, मेजर कर लो। लेकिन सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कैसे मेजर करोगे? क्योंकि सॉल्यूशन कहीं पे टिकता नहीं है ना, और आप सॉल्यूशन के अंदर तार ऐसे लगा सकते हो। अरे कभी तुमने कूलर में पानी भरा है? कूलर में पाइप ऐसे लगाते हैं ना, तो वो गिर जाता है। हाँ, तो उसे पकड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसा करें कि वो पाइप उसमें लगा रहे और गिरे भी ना? नहीं, मोड़ देते हैं। मोड़ने से भी कोई नहीं होता। कई लोग उसमें ज्यादा पाइप ऐसे अंदर तक वो कर देते हैं। अरे चिमटी लगा दे उस पे। ये फिर पानी कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, चिमटी में कौन सा इतना जान होती है कि जैसे दबा देंगे। तो मेरी बात सुन, तेल लेने की ये सारी बातें। तो मेरी बात सुनो, जो आपका सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने की ना एक दिक्कत होती है। यहाँ मैं टॉपिक डाल रहा हूँ क्या? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक
solution. Measurement of conductivity of a ionic solution. अब यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लो आपका ये solution रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपका ये solution है। अगर आप यहाँ पे वायर डालते हो, सपोज ऐसे करके कोई वायर डालते हो, तो वायर क्या हो जाएगी, वो तो गिर जाएगी ना, निकल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, स्पेशल कंटेनर बनाते हैं। उस कंटेनर को कैसे डिजाइन करते हैं कि भाई इसमें सोल्यूशन वगैरह प्लीज आप मत डालिए, अभी हमको कंटेनर बना लेने दीजिए। कैसे कंटेनर, देखो कैसे बनेगा। ये कंटेनर हम बनाते हैं और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड फिक्स। ये इलेक्ट्रोड एक ऐसे मटेरियल की होती है जो कंडक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोड कैसे मटेरियल के जो नाउ फिल द सॉल्यूशन इन दिस, ठीक है। और जो भी आप वायर लेकर के आ रहे हो, एक यहाँ से लगाओ, एक यहाँ से लगाओ। अब ये क्योंकि ये फिक्स्ड रॉड है तो ये तो मूव नहीं करेगी ना। मेरी बात सुन तो प्लीज है, अगर मैं इसके अंदर से सॉल्यूशन हटा दूं, सॉल्यूशन हटा दूं और मैंने जहां से भी इसको कनेक्ट कर रखा है नापने के लिए, जो भी चीज है यार, ये गैल्वेनोमीटर है या वोल्टमीटर है या जो भी चीज, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो क्या ये एक क्लोज्ड सर्किट है? है? अच्छा सॉल्यूशन हटा दिया ना, सॉल्यूशन हटा दिया ना, नहीं है ना। तो कंटेनर मेरा प्लास्टिक वगैरह का है, अच्छा ओके, नहीं है प्लास्टिक वगैरह का, प्लास्टिक कंडक्ट करता नहीं। तो ये अगर मैं स्विच ऑन भी कर देता हूं तो करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तब क्लोज होगा जब इसके अंदर मैं कोई सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसको क्लोज सेल कर रहा है। तो जो कंडक्शन वहां मेजर होगी वो किसकी वजह से होगी? जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस कंटेनर को मैं एक नाम देता हूं कंडक्टिविटी। क्या देता हूं नाम इसको? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल एक कंटेनर होता है जिसमें आप सॉल्यूशन को डाल करके नापते हो। और एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट करंट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक, बोलो, तो अगर ये पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे आयन, और इस पे कौन से आ जाएंगे? नेगेटिव। तो यहाँ जो आयंस है ना, अरे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आयन होंगे, पॉजिटिव वाले इस पे जाके चिपक जाएंगे, नेगेटिव वाले, अरे बोल लो भाई। तो मान लो आपने इस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल आयंस डाले थे, तो वो आयंस तो इन पे जाके चिपकने लग गए ना, हैं? तो इसके जो कॉम्पोजिशन थे, हमने उन आयंस को कहा था आपको पानी में रह के तैरना है, मत कंडक्शन देनी है, लेकिन वो तो इन्हीं पे जाके चिपक गए। तो कंडक्शन दे पाएगा? कंडक्शन नहीं दे पाएगा। तो बात ये होती है कि अगर मैं डायरेक्ट करंट से इनकी कंडक्टिविटी नापने की कोशिश करता हूं तो इसके जो कॉम्पोजिशन है ना, चेंज हो जाते हैं। अरे यार, तुम बिल्ली को दूध के पास रखोगे कि दूध को एकदम देखना है कोई पी ना जाए, तो तू रख के भी किसे गया है? कुत्ते को रख सकते हैं? किसको रख सकते हैं? अपना बच्चा रख दो, लेकिन या कुत्ते का बच्चा और बिल्ली का बच्चा मत रखो। क्यों? बच्चा तो दूध पी जाएगा। नहीं बेटा, बच्चा दूध नहीं पीता, उसके लिए बॉर्नवीटा डाल के तब पीता है, कई बार तो तब भी नहीं पीता। उसे क्या देख रहा है? कुछ बच्चे पी जाते हैं, वो पी जाता है। हाँ, नहीं यही बात समझ। तो आप बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा रख रहे हो, तो वो भाई वो तो पी जाएंगे दूध, समझ रही हो? कुछ रईस घर के कुत्ते ही ऐसे होते हैं जो उनके आगे तुम दूध भी रख दो ना, नहीं पीते। भाई बहुत मीठा डालो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। तो यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि आपने आयंस यहाँ डाले थे कि ये कंडक्शन करता है, लेकिन आपने डायरेक्ट करंट लगाते ही ये प्लस और माइनस हो गया, आयंस इस पे चिपकना चालू हो गए, तो कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ? है। तो इस आयनिक सॉल्यूशन जब आप आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नापते हो तो दो दिक्कत आती है। पहली बात, मैं वायर इसमें कनेक्ट कैसे करूं, और दूसरी बात कि अगर मैं डीसी देता हूं, डायरेक्ट करंट, तो इनके कॉम्पोजिशन चेंज होने लग जाते हैं। आपने डाला था 1 मोल, आधा मोल गायब, और थोड़ी देर रुको ले पूरा गायब। क्यों गायब? मतलब वो आके यहाँ चिपक गए। अरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम्हारे को रिएक्शन बताई थी, वही रिएक्शन होना चालू हो जाती है। तो डायरेक्ट करंट सप्लाई कोई नहीं, डीसी नहीं चाहिए, एसी ले ले। डीसी नहीं चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट ले ले भाई, समझ गए? और तेरे को इसमें वायर कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, स्पेशल सेल बना ले, व्हिच इज कॉल्ड। ये बात समझेगी नहीं समझेगी? तो मेरी बात सुनना, इस वाली बात को ही मैं लिखवा देता हूं।
क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द difficulties that we face on measuring conductivity. What are the difficulties that we face on measuring conductivity of ionic solution? बोलो जी, कौन सी डिफिकल्टी है जो हम फेस करते हैं? तो पहली डिफिकल्टी है, वी कैन नॉट कनेक्ट सॉल्यूशन टू एनी वायर. अरे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते. समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? सॉल्यूशन में डायरेक्टली वायर नहीं डाली जा सकती यार. ये बात समझ में आ रही है ना आपको? पहली ये आंसर लिख रहा हूं. First, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire. The solution, ये solution लिखा है, can't be connected to a metallic wire or bridge. आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया फिजिक्स में, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को जानते हैं ना? उससे रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है ये भी जानते होगे, R1 R2 R3 हाँ. तो उस ब्रिज से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर और ब्रिज. सेकंड, on passing direct current changes the composition of the solution. Passing direct current changes the composition. ओके गाइस, तो अब जो ये दो डिफिकल्टी आई है इन्हें ओवरकम कैसे करते हैं? जो दो डिफिकल्टी आई है, सॉल्यूशन टू दीज टू प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन टू these two problems. बोल दो जी. यस भैया. यस. क्या इनकी सॉल्यूशन कोई अवेलेबल है भी या नहीं है? तो पहली दिक्कत तो दूर कर दी जाती है. हम एक स्पेशल सेल डिजाइन कर लेते हैं which is called कंडक्टिविटी सेल. ये मैंने बता दिया, कंडक्टिविटी सेल में हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं. ये अलग अलग शेप की आती है. तो शेप का क्या करना है? ठीक है भैया, यहाँ ध्यान देना. फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग एन, लिखो फर्स्ट डिफिकल्टी अरे लिखा हुआ है ना. फर्स्ट डिफिकल्टी इज सॉल्व्ड बाय अरे कहाँ चला गया यार? सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइंड वेसल. बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइंड वेसल called conductivity. ठीक है गाइस? और कंडक्टिविटी सेल जब तक सेम रहता है उसका L by A जो G स्टार था वो कांस्टेंट रहता है. ये पहली बार बताई थी मैंने. सेकंड डिफिकल्टी इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट. अरे बोल लो. तो देखो सेकंड वन इज सॉल्व्ड बाय, किससे सॉल्व हो रही है गाइस? सॉल्व बाय यूजिंग क्या? सेकंड वन है सॉल्व बाय यूजिंग AC सोर्स ऑफ करंट. आप बच्चे जानते हो ना कि AC सोर्स में
वो प्लस माइनस फेज चेंज होते रहते हैं। Yes. अरे बोल लो पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो बस वही वाली बात है, यहाँ पे फिक्स थी ना प्लस और माइनस। यार जैसे आप जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, सामने वाला इंसान अगर लड़का है लड़की, आप पता रखोगे कि हाँ इससे शादी करनी है, इससे नहीं करनी है। अरे लड़का है तो लड़के पे नहीं जाएगा, लड़की तो लड़की पे नहीं जाएगा। आजकल क्या चल रहा है वो सब छोड़ दो। ठीक है भैया, अरे सुन तो सही। अब यहाँ पर क्या है, जो प्लस और माइनस फिक्स होते हैं, जो कि डीसी में होता है, तो आयन को पता है यहाँ जाके चिपक जाना, ये जाके चिपक जाना है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। लेकिन जब तुम एसी यूज करोगे तो कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी, अरे यही कभी प्लस है कभी, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होती है। तो आयन कहता है नहीं मुझे याद है कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो जाता है, तो यहीं पे टिक लेते हैं। और आयन बेचारा यही घूमता रहता है। तो कंडक्टेंस दे रहा है ना हमारे को, तो क्या चाहिए, आयंस का कुत्ता बनाए रहो, बस उसे घुमाते रहो। समझ रहे हो? तो दोनों डिफिकल्टी इस तरीके से दूर करी जाती है। अब एक वर्ड और लिखेंगे, छोटा सा टाइम बचा, नहीं बचा? नहीं बचा। वैसे तो एक वर्ड था इसमें, सुपर कंडक्टर। सुपर एक होता है गाइस कंडक्टर। अरे जैसे मैन और सुपरमैन होता है ना, मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है? सुपर का फर्क है। ठीक है भाई, तो वैसे ही कंडक्टर और सुपर कंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टर पता है क्या होते हैं? यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ, छोटी सी लाइन है तेरी में। सुपर कंडक्टर में आपको लिख देता हूँ हल्का सा। देख इसे एक बार पढ़ना, मैं आपको टर्म्स बस समझा देता हूँ कंडक्टर और सुपर। जैसे यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ मैं, सुपर कंडक्टर। बोलो जी, सुपर कंडक्टर। आप बच्चे ये बात तो जानते हो ना कि टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो कंडक्टेंस घट जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगी और कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो मिनिमम टेम्परेचर आज तक का कौन सा है? 0 केल्विन, है ना? तो अगर आप उस टेम्परेचर पे किसी मेटल को ले जाओ तो वो मेटल नहीं रहता, क्या बन जाता है? सुपर मेटल नहीं, मतलब वो मेटल सिर्फ कंडक्टर नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर हमारे पास होने का ये मतलब है कि दे गिव 0 रेजिस्टेंस। हाँ, कि भाई साहब वेस्टेज ही नहीं है। अच्छा एक दिक्कत बताता हूँ तुम्हारे को, क्या हम 0 केल्विन पे सरवाइव कर सकते हैं? कि पंजाब से वायर आ गई बिजली, ये और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं भाई साहब 0 केल्विन है, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आज के जो कलयुग है, मतलब जो आज का युग है, इसमें हमारे को सुपर कंडक्टर मिले हैं कितनी टेम्परेचर रेंज तक? देखो 0 केल्विन तो आप समझ गए, 0 केल्विन पे तो यार बहुत ठंडा टेम्परेचर होगा। चलो तुम बताओ कितना तुम ठंडा मानोगे? 0 डिग्री ठंडा है? क्या हम 0 डिग्री पे सराउंडिंग्स को रख सकते हैं? सर्दियों में? सर्दियों में हो सकता है -10, -20, -100, -150, -200, नहीं जा सकते ना। हमारे को 0 केल्विन पे मटेरियल क्या होता है? सुपर कंडक्टर। आज के युग में 150 केल्विन पर सुपर कंडक्टर वाले मटेरियल नोन हैं और लगातार उन मटेरियल्स की खोज जारी है जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी देते हो। क्या? रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी देते हो। अगर रूम टेम्परेचर पे हमारे को सुपर कंडक्टिविटी मिल गई तो पंजाब से जो दिल्ली बिजली बचाने का एक तो आप कह लो कि जो वेस्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी। समझ गए? हम वहां से भेजते ज्यादा है ना तो दिल्ली में कम पहुंच रही है। रीजन क्या है? वेस्टेज। समझ गए? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन आप किताब में से लिखेंगे। सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपको लिख करके लाना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और वो कौन से मटेरियल हैं जो आपका 150 केल्विन तक, कुछ सिरेमिक मटेरियल ऐसे हैं जो इतने पे देते हैं। और तुम्हें पता इस देश में या इस वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो इट इज द मटेरियल केमिस्ट्री व्हिच इज ग्रोइंग। एक बात बताओ, आपके पास मटेरियल ना हो तो आप एक्सपेरिमेंट किससे करोगे? ठीक है, पहले जो टेस्ला कंपनी थी ना वो इंडिया में आना नहीं चाह रही थी, अब वो आने के लिए रो रही है। द रीजन इज
कश्मीर में लिथियम आयन के भंडार मिले हैं ना बहुत सारे, पता है बात नहीं पता? क्या अपने को ये सब बातें ज्यादा पता नहीं होती। लिथियम आयन बहुत मिला है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा वो मिलेगी हेल्प। और अब अपनी सरकार ये चाहती है कि हमारे देश की गाड़ियां है, अरे तो अब उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, कई चीजें लगाई है ना। पहले हम कह रहे थे आओ, एक सिंपल सी बात है, एक जगह आप पहले फोर्स कर रहे थे आने के लिए, अभी वो फोर्स कर रहे हैं, तो अभी रूल्स आपके चलेंगे। समझ गए बात? आना तो है ही, क्योंकि भैया पैसा तो देगी आने पर। तो कुल मिला करके अभी मटेरियल अगर आप पे होगा तो ही आपकी रिसर्च आगे बढ़ेगी। तो मटेरियल की खोज भी जारी है। मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।